सारे सालन पैक हो जाते हैं, बिरयानी पुलाव हो जाता है, फ्राई शामी कबाब हो जाते हैं, बारबेक्यू हो जाता है। हमारे 10 से 3 बजे तक रिसीविंग टाइमिंग होते हैं लेने के, और सेम डे वापसी होता है रात को 9 से 9:30। ये हमारा एक छोटा कैन है, एक बड़ा कैन है, और इजी टू ओपन ये होता है। तो क्या कीमत है इसकी? जी, छोटे बॉक्स का 400, बड़े का 600। ये जो सा अल फैसल फूड है हमारा, और ये इसका जितना भी खाना है देसी घी में बनता है। तो बस ये जस्ट खोलें, गरम करें और खा लें। 10-12 साल हो गए हैं। मेरे जो ब्रदर है वो भी यहीं से करवा के हम बाहर भेजते हैं, कभी भी कोई कंप्लेन नहीं है। सारा खाना जो है बिल्कुल अच्छा और पायदार है, बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचता है वहाँ पे। ये हमारा हाइजेनिकली फूड ग्रेड कैन होते हैं और वैक्यूम प्रोसेस होता है। हम कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। 30 साल हो गए। वो एक जहन में था कि यार ये लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुल्क से बाहर जाते हैं या नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, तो ये एक हेल्दी फूड इसमें पैक होके हम लोगों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 डिजिटल। नाज़रीन, अब आपकी खाने की टेंशन जो है वो तो हो गई खत्म, यानी कि आपके जो अजीज और आपके चाहने वाले जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो दूर दराज ममालिक में हैं, वो जब घर के खानों को मिस करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर बहुत अजीब लगता है। बाहर के खाने वैसे नहीं मिलते, माँ के हाथ का, बहन के हाथ का, बीवी के हाथ का खाना लोगों को इतनी इतनी दूर बैठे कैसे मुयस्सर हो सकता है। लेकिन एक हमारे पास जरिया पैदा हो चुका है कि जो देसी खाने बनाता है, जो देसी घी में बनाते हैं, जो जैतून में बनाते हैं, और आपके बनाए हुए खाने जो आपके अपने घर में बने हुए हैं, इनकी SOPs के जरिए, इनकी पैकिंग के साथ वो दूसरे ममालिक में भेजे जा सकते। तो आपके अपने बनाए हुए खाने आप सिक्योर कर सकते हैं, 6 महीने तक उसको बचा सकते हैं और अपने प्यारों तक, उनकी ज़बानों तक, उनके मुंह तक पहुंचा सकते हैं। हम मौजूद हैं अल फैसल फूड कैनन पे और बड़े लाजवाब, बड़े मज़ेदार इधर खाने हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप भी इधर आए और खाइए, और हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या कुछ हो रहा है। आइए हमारे साथ चलिए। जितना नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अल फैसल फूड कैनन के जो ऑनर हैं, CEO हैं फैसल साहब, और इनसे आज जानेंगे कि ये सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा है और कब से इसकी इब्तदा की गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है जी। थैंक यू फॉर कमिंग जी। ये आपकी ज़रा नवाजी है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये अल फैसल फूड कैनन जो है, ये एक अजीब और गरीब और दिलचस्प काम कर रहा है, यानी कि लोगों के खाने जो उनको ख़तरा होता था, अब लाइट चली जाती हैं, 100 चीज़ें हो जाती हैं, खाने ख़राब हो जाते हैं, और ये गैस की लोड शेडिंग होना शुरू हो गई है। ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है, ये सब कुछ कैसे होता है, हम जानना चाहेंगे जी। 91 में मैं गया था चाइना, और वहाँ पे बस एक 27 दिन का ट्रिप था, और ये आलू उबले हुए और कावा, बस ये इस्तेमाल किया था। वो जहन में था एक। फिर उसके बाद मैं 93 में गया हूँ जर्मनी। वहाँ से ये आइडिया, एक एग्जीबिशन थी, वहाँ से ये अल्लाह ताला ने अता कर दिया। फिर आके 93 एंड और ऑलमोस्ट 94 में हमने इसकी ओपनिंग की। ऑलमोस्ट 30 साल हो गए। वो एक जहन में था कि यार ये लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुल्क से बाहर जाते हैं या नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, तो ये एक हेल्दी फूड इसमें पैक होके हम लोगों तक पहुंचाएं, जो स्पेशली हमारी जो ये यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो हमारी माशाल्लाह माएँ, बहनें, बेगमात या जो भी बनाते हैं, वो टेस्ट नहीं मिलता है वहाँ। तो वो जहन में था, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से हम कर रहे हैं। सर। मुझे ये बताएं कि ये, यानी कि वहाँ पर जाने के बाद ये आइडिया आया था कि जहन में पहले से था कि मैंने अगर करना है तो कुछ खाने पीने का कारोबार करना? नहीं, कुछ भी नहीं था। ये जहन में बस वहाँ जाके आया कि यार ये एक तकलीफ़ हुई थी, तो दुनिया को ये प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे लोग रहते हैं और लोगों को टाइम भी नहीं होता बाहर ना, तो बस ये जस्ट खोलें, गरम करें और खा लें। तो ये बस वहीं पे आया और अल्लाह ताला ने ये लगवा दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जहाँ तक हमने देखा है, यहाँ पर आके जितना कुछ हमने देखा है, कि ना सिर्फ आपके अपने बनाए हुए खाने, बल्कि जो लोग अपने घरों से ला रहे हैं और अपने प्यारों को बैरून मुल्क भेज रहे हैं, उनको भी आप पैकिंग करके ये दे रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आई, ये क्या एक अनोखा काम है? सर, असल में ये टेस्ट नहीं मिलता ना। ये हमारा हाइजेनिकली फूड ग्रेड कैन होते हैं और वैक्यूम प्रोसेस होता है। हम कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। हमारे कुछ SOPs हैं, जैसे खाना बिल्कुल ताज़ा फ्रेश बना के लाना है, गरम लाना है, बर्तनों में लाना है, शॉपर में नहीं लानी, ऑयल ज़्यादा रखना है। ऑयल इसकी जान होती है क्योंकि हम कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। दही टमाटर भून लेना है, अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए, टमाटर का छिलका निकाल देना है, और जो चीज़ें नहीं डालनी, दूध, मैदा, क्रीम, मलाई, चीज़, अंडा, सिरका, बेसन, कॉर्नफ्लोर, ये चीज़ें नहीं डालनी। अच्छा, ये SOPs में शामिल है कि ये नहीं डालना, उसके अलावा कुछ भी करें? उसके अलावा कुछ भी करें। बाकी सारे सालन पैक हो जाते हैं, बिरयानी पुलाव हो जाता है, फ्राई शामी कबाब हो जाते हैं, बारबेक्यू हो जाता है। हमारे 10 से 3 बजे तक रिसीविंग टाइमिंग होते हैं लेने के, और सेम डे वापसी होता है रात को 9 से 9:30। ये हमारा एक छोटा कैन है, एक बड़ा कैन है,
और इजी टू ओपन ये होता है। क्या कीमत है इसकी? जी छोटे बॉक्स का 400, बड़े का 600। अगर ये जैसे 600। ये अगर लोग ज्यादा तादाद में इसको करवाते हैं तो इसमें कुछ कंसेशन होता है कि फिक्स प्राइस? नहीं, फिक्स प्राइस होता है। सिर्फ कमर्शियल वालों के लिए हमारा ऑब्वियसली क्वांटिटी के ऊपर होता है। प्लस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये सियाचिन जा रहा है, ये माशाल्लाह हमारी पाक फौज आर्मी का वो भी हो रहा है, तो ये इस तरह करके होता है। ये क्या है और क्या हो रहा है ये? सर ये देसी घी का हम तड़का लगाने लगे हैं, पालक गोश्त को, हरीसे को और जो सा है मटन को। ये जो सा अल फैसल फूड है हमारा, और ये इसका जितना भी खाना है देसी घी में बनता है। और जैतून भी इसी तरीके से यूज होता है जैसे ये देसी घी हो रहा है? जी ऐसे ही बिल्कुल यूज़ करते हैं और खाने के अंदर डालते हैं। कैसा लगा आपको अल फैसल फूड कैनन का जो खाना है और इनका मेयार, और क्या कहना चाहेंगी? 10-12 साल हो गए हैं। मेरे जो ब्रदर है वो भी यहीं से करवा के हम बाहर भेजते हैं, कभी भी कोई कंप्लेन नहीं है। सारा खाना जो है बिल्कुल अच्छा और पायदार बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचता है वहाँ पे। तो ये बताएं कि जो इस खाने का जो जायका है वो कैसा है? कुछ स्पेशल है इसमें कि ये नॉर्मल ही है? नहीं, कभी भी इसका जायका चेंज नहीं हुआ। जैसे हम बेचते हैं वैसे ही वहाँ पे पहुँचता है। और जो इन्होंने लिमिट दी होती है महीना 2 महीने, उसमें कभी ख़राब ही नहीं हुआ। कहाँ कहाँ अब तक ये खाना जो है भेज चुकी हैं? हमारे तो सिर्फ यूके में होते हैं सब, तो हम तो यूके में बेचते हैं और तकरीबन 8-10 साल से बेच रहे हैं, यहीं से बेचते हैं हम। क्या ख्याल है आपका, जो इनके खाने हैं प्योर देसी घी में ही? जी बिल्कुल प्योर होते हैं। और जैतून भी अपना घर से बना के लेके आते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा अपना होता है, हम खुद लेके आते हैं। अचार वगैरह बेचते हैं इससे और यहीं से पैक कराते हैं। सर आपका जो खाना है यहाँ पर देखा है, जैसे लोग आके बैठ के जो यहाँ पर खाते हैं लोग, उनके लिए बिल्कुल फ्रेश खाना बनता है, बिल्कुल ताज़ा खाना बनता है। और लोगों की तरह से हांडियाँ तैयार करके रखी क्यों नहीं गई? जी ये हम जो हमारा ये है कि 10 से 3 बजे तक हमारा कैनिंग टाइम होता है, और 4 बजे से फिर हमारा रात 10 बजे तक, क्योंकि हमारी निहारी बड़ी मशहूर है माशाल्लाह। निहारी है हमारी देसी घी में होती है, मटन कुन्ना है, मटन पालक है, इस तरह, और ये सब देसी घी में है। हरीसे हमारे जैतून में होते हैं। फिर वो 4 बजे से ये साथ ही इधर ही पक्के फ्रेश, वो 4 से लेकर रात 10 बजे तक हमारा रेस्टोरेंट टाइम होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जैसे यहाँ पर लोग आते हैं खाने के लिए आते हैं, बारगेनिंग्स होती हैं कि इतने की नहीं, इतने की, इतने की नहीं, इतने की, तो ये फिक्स यहाँ पर सब कुछ है कि इसमें कुछ थोड़ी बहुत आप लोग कस्टमर से मोहब्बत करते हैं? क्योंकि रेगुलर जो लोग आते हैं उनके साथ होता है कि बस ये ऐसे ही? नहीं सर, जो रिटेल वाले हैं ना वो तो फिक्स प्राइस होते हैं। तो ये जो खाना जो इनका है, सुनने में आता है कि 5 से 6 माह ये कैन में बंद भी रहे तो ख़राब नहीं होता। तो नहीं होता। तो ये कहाँ कहाँ भेज चुके हैं अब तक? हमारे जाते यूके में जाते हैं, विशेष होती है यूके में। ज़्यादातर यहाँ से यूके में ही जाते यूके में सिस्टम भी, यूके में लोग जाते हैं, हज उम्र के लिए जाते हैं, वो ले जाते हैं साथ। कैसे जाते हैं जहाँ पे हलाल फूड नहीं मिलती वहाँ भी ले जाते हैं। और रेट के हिसाब से ये बताएं कि ये कैसा मखसूस भी हैं, मुनासिब रेट है इनके। मुनासिब रेट जी बिल्कुल। कितने वर्कर्स इसमें जुटे रहते हैं? और ये जो आपने बताया कि आपका जो प्रोसेस है, जो पैकिंग प्रोसेस है, आपकी प्रॉपर एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये सब कुछ होता है, तो वहाँ पर आम लोगों की रसाई है कि वहाँ पर सिर्फ जो मजदूर तबका है उनकी? जी सर, सिर्फ मजदूर का है, क्योंकि हमारी एक अपनी पर्सनल या सीक्रेसी होती है, लेकिन हाइजेनिकली होती है। ये यहाँ पे माशाल्लाह हमारे 4 लोग होते हैं, फिर यहाँ बंद करके हम लोग फैक्ट्री चले जाते हैं। कोई मखसूस दिन रखे हुए हैं बाहर के ममालिक जाने वाले लोगों के लिए पैकिंग करने के लिए, कि ये सिंपल किसी भी वक्त लोग आ जाते हैं? नहीं सर, किसी भी वक्त कोई आ जाए, कोई मखसूस नहीं है। संडे ऑफ होता है, और आम दिनों में माशाल्लाह ये नॉर्दर्न एरिया बहुत ज़्यादा लोग लेके जाते हैं। वहाँ पे आपको पता है ज़रा पानी का प्रॉब्लम होता है, तो लोगों का पेट डिस्टर्ब होता है, तो नॉर्दर्न एरिया मुल्क से बाहर लोग भेज रहे होते हैं। फिर प्लस माशाल्लाह अब तो लोगों ने, लेडीज़ ने, क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब घरों में रखना शुरू कर दिया है। कोई गेस्ट आ जाता है, विद इन 5 मिनट वो खोलती हैं और इसको गर्म करती हैं और गेस्ट को सर्व कर देती हैं। ये ट्रेंड अब बहुत ज़्यादा आ गया लेडीज़ में। हाँ, ये ट्रेंड आने के साथ साथ औरतों को काम करने की भी आदत अब वैसे तो ख़त्म हो ही गई थी, आपने और उनको मौका दे दिया कि अब यहीं पे पकाओ और यहीं से ले जाओ। जी, अल फैसल फूड है ना सर। हाँ बिल्कुल ऐसा। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी जो डिशेज़ हैं उनमें क्या क्या कुछ है, आवाम जानना चाहते हैं। सर रेस्टोरेंट का पूछ रहे हैं? जी, रेस्टोरेंट में जो आपका जो डेली बनता है। जी, रेस्टोरेंट में हमारी निहारियाँ 4 किस्म की, नली निहारी है, सादा निहारी है, नली मगज़ निहारी है, मगज़ निहारी है, हमारा बीफ मगज़ मसाला है, मटन कुन्ना है, मटन पालक है, मटन कढ़ाई है, मटन कोरमा है, चिकन हरीसा है, मटन हरीसा है, बीफ हरीसा है। नाज़रीन मेरे तो मुंह में आ गया पानी ये सब कुछ सुन के, सही बात है। और मैं यही चाहूँगा कि एक दफ़ा इधर का विज़िट ज़रूर किया जाए और फैसल साहब की जो खिदमात हैं उनको लिया जाए। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इज़हार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए, उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।